दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और कंपनियां फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो फिलहाल ये कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही हैं। तो चले जानते हैं कि क्या यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखें तो यहाँ पर जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि कंपनी अपना जो ऑल टाइम हाई है इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये कंपनी 13 नवंबर 2023 को ही मार्केट में लिस्ट हुई है और उस समय कंपनी 792 के प्राइस के ऊपर मार्केट में लिस्ट हुई और वहाँ से देखें तो कंपनी ने 2225 का हाई लगाया और अभी देखें तो ये 1409 के ऊपर आपको क्लोज होते हुए देखने को मिला है। यानी कि अपना जो ऑल टाइम हाई है यहाँ से देखें तो 36% करीब आपको डाउन देखने को मिल रहा है। यानी कि 36% डिस्काउंट के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है और इस कंपनी का नाम है प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये पैन कार्ड रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, साथ ही कंपनी ई साइन रिलेटेड भी सर्विसेज ऑफर करती है। तो आपको याद होगा कि आपने अगर अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको वहाँ पर ई साइन रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो आपको एनएसटीएल के नाम से देखने को मिला होगा। हालांकि इस कंपनी का जो नाम है वो पहले एनएसटीएल के नाम से देखने को मिल जाता था। अभी इसका नाम बदलकर प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी कर दिया गया है और एनएसटीएल को इससे अलग कर दिया गया है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। कंपनी पैन कार्ड और ई साइन रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है और आगे भी जो इस तरह के सर्विसेज हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। यानी कि अगर कंपनी के फ्यूचर की बात की जाए तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तो अभी आपको कई सारे कंपनियों में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। यानी कि अभी से आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 792 के ऊपर कंपनी लिस्ट हुई और कुछ ही दिनों में कंपनी ने 222 का हाई भी लगा कर दिया है, यानी कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना कर दिया है। तो अभी फिलहाल ये कंपनी आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, तो यहाँ से बाई करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो 5,699 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। इसके करंट प्राइस को देखें तो आज ये 1405 के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। इसके हाई को देखें तो 2225 का हाई है। स्टॉक के अगर पी मल्टीपल को देखें तो 62.4 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो अगर पी वाइज कंसिडर करें तो कंपनी अभी भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी प्राइस थोड़ा सा महंगा है। तो पी वाइज अगर देखें तो कंपनी अभी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है। इसके आरओसी को देखें तो 14.3 का है और आरओई 10.9 का देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के अगर सेल्स नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स हैं ये आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट पहले से कम हुआ है। यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 144 करोड़ था, 23 में घट के 107 करोड़ और 24 के अंदर घट के 97 करोड़ देखने को मिला है। और अभी फाइनेंशियल 25 के अंदर अब तक देखें तो इसका जो प्रॉफिट है ये मात्र 91 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रिजर्व है ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी के पास 908 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला है। वहीं कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 20 से 21 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है। तो 5,699 यानी कि 5,700 करोड़ के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। तो इस तरह की कंपनियों को एक तरह से डेट फ्री कंसिडर किया जा सकता है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो पहले से इंक्रीज हुई है और एफआईआईज की होल्डिंग 10.20% देखने को मिली है। डीआईआईज की होल्डिंग को भी देखें तो इनकी होल्डिंग भी पहले से इंक्रीज हुई है और पब्लिक की होल्डिंग पहले से कम हुई है। तो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, जैसे कि बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो उनका भी इसमें इन्वेस्टमेंट था। इसके अलावा आशीष कौचौलिया सर का भी इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो जब भी मार्केट आपको पैनिक में देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो उस समय आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो उस समय जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल रहती हैं, तो उस समय काफ़ी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर करें और आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है ये है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का स्टॉक। तो इसके प्राइस को देखें तो 1169 के ऊपर आज इसका प्राइस क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज इसमें 6% के अराउंड तेजी भी देखने को मिली है। यानी कि काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें
तो अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी 42% डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि ऑल टाइम हाई से कंपनी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी पॉलीमर इंसुलेटर के साथ ही इलेक्ट्रिकल बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके बिजनेस को देखें तो इलेक्ट्रिकल बसेस के अंदर इसका 87.5% का बिजनेस देखने को मिल जाता है और बाकी का जो रेस्ट 12.5% का पोर्शन है इसमें कंपनी पॉलीमर इंसुलेटर का बिजनेस करती है। अब कंपनी इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने का काम करती है, तो कंपनी कई अलग अलग रेंज के इलेक्ट्रिकल बसेस बनाती हुई देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कई सारे आपको इसके बसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंज के देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने का काम करती है तो इसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है और कंपनी को गवर्नमेंट की ओर से कई सारे ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। तो अगर तेलंगाना स्टेट की ओर से बात करें तो इनको 550 इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है। वहीं बृहन मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की ओर से 2100 इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ओर से 5150 इलेक्ट्रिकल बसेस बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, यानी कि कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। अब आपको हर स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट की बस होती हैं यानी कि जो सिटी बसेस होती हैं वो चलती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल काफ़ी सारे बसेस आपको फ्यूल के ऊपर चलती हुई देखने को मिल रही हैं, लेकिन आगे गवर्नमेंट का फोकस ईवी बसेस की ओर है और ये कंपनी ईवी बसेस बनाने का काम करती है। तो फिलहाल इसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी को अभी 8088 इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है और कंपनी उम्मीद कर रही है कि हर 2 साल में इसका टर्नओवर डबल हो जाएगा। तो कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 9654 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी इसका जो करेंट प्राइस है वो 1178 रुपये के ऊपर आज आपको देखने को मिला है। वैसे हाई को देखें तो 2222 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है और वहां से भी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। स्टॉक के अगर पी मल्टीपल को देखें तो 73.4 का पी मल्टीपल है, यानी कि कंपनी अभी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनियां कभी भी आपको बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं मिलती हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके आरओसी को देखें तो 14.8 का है, तो ये ठीक ठाक है। आरओई को देखें तो 8.77 का है, तो ये थोड़ा डाउन है। अब इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का जो सेल्स नंबर है वो आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। फाइनेंशियल इक्कीस में कंपनी जहां 8 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 22 में बढ़ के 35 करोड़ और 23 में 67 करोड़ हो चुका है, 24 के अंदर 79 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में देखें तो अब तक कंपनी 133 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब इस कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहां 744 करोड़ का रिजर्व था वो अभी 949 करोड़ हो चुका है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो वैसे तो कंपनी के कर्ज भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, मात्र 187 करोड़ का कर्ज है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50.02% देखने को मिल रही है। एफआईआईज की होल्डिंग को देखें तो एफआईआईज की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। डीआईआईज की होल्डिंग भी थोड़ी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है और पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो ये थोड़ी सी कम हुई है। तो इस कंपनी को भी देखें तो इस कंपनी का भी शानदार बिजनेस देखने को मिल जाता है और अभी कंपनी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आज आपने देखा कि इसमें काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। तो जब भी बढ़िया कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो इसको बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। इस तरह की कंपनी आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती है। तो आपको इन दोनों में से कौन सी कंपनी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प जरूर लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।